बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में विगत वर्षों में पूछे गए भिन्नों का दशमलव और दशमलव का भिन्नों में परिवर्तन एवं दशमलव संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी ताकि हम ऐसे ही और वीडियो बना सकें। बच्चों, आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर सेट कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, देखो 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25 का दशमलव समतुल्य है। ठीक है, तो देखो पहले तो हम इसको कैसे हल करेंगे। हम क्या करेंगे, इनके हर का लासा ले लेंगे बच्चों। ठीक है, तो 4, 5 और 25 का लासा ले लेंगे। यहाँ पे देखो हम लिखते हैं 4, ठीक है, और फिर 5 और फिर 25। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। देखो तो 5 से भाग करते हैं, 4 ऐसे ही लिख लेंगे, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। ठीक है, उसके बाद फिर से 5 से भाग करते हैं तो 4 ऐसे ही, 1 ऐसे ही और 5 एकम 5। ठीक है, उसके बाद 4 से भाग करते हैं तो 4 एकम 4 और फिर 1 और 1 ऐसे ही। उसके बाद देखो लासा कितना हो जाएगा, इसका लासा बराबर हो जाएगा बच्चों 5 गुणा 5 और गुणा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 चौका 100। ठीक है, लासा इसका 100 हो गया। अब हमें क्या करना है, बटे में 100 करना है इसके। ठीक है, तो बटे में तो देखो 100 हो जाएंगे ये इस तरीके से। लासा 100 हो गया तो बटे में 100 कर लिया। अब इसमें देखो इस संख्या में 100 करने के लिए बटे में हम यानी 4 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 100 हो जाए, तो 25 से करेंगे, 25 से नीचे 25 से ऊपर, तो 25 चौका 100 ये हो गया और 25 तियाँ हो जाएंगे 75 बच्चों। ठीक है, प्लस उसके बाद देखो यहाँ पे हमें 100 करना है तो 20 से ऊपर 20 से नीचे गुणा करेंगे। 20 पंजे 100 होते हैं तो 20 पंजे 100 ये हो गए और 20 चौक 80 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखो ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे और यहाँ 25 है तो 25 में हम 4 से गुणा करेंगे तो 100 होंगे, तो 4 से नीचे 4 से ऊपर। ठीक है, तो 25 चौका 100 ये आ गए और 4 अट्ठे 32। ठीक है, इन सब का योग कर लेंगे। देखो कितने हो जाएंगे, 2 और 5 7 हो जाएंगे और 3 और 8 11, 11 और 7 18 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, और बटे में देखो हो जाएंगे 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, 100 से जब हम इसको भाग करेंगे तो देखो यहाँ 2 जीरो हैं तो यहाँ पे 2 संख्याओं के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 1.8 और 7। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो 2 नंबर कह रहे हैं 0.1 और अपॉन है 0.01 प्लस 0.01 अपॉन 0.1 का मान है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे हल करेंगे, ये देखो हमने लिख रखा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ 1 के बाद दशमलव है, यहाँ 2 के बाद दशमलव है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें भी 2 के बाद हो गया, इसमें भी, तो ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ऐसे ही इसमें करेंगे, देखो यहाँ पे 2 के बाद दशमलव है और यहाँ 1 के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। अब इस दशमलव से ये दशमलव कट गया। अब जो संख्याएं बची उनको नीचे लिख लेंगे, तो ऊपर देखो 1 और 0 यानी 10 हो जाएंगे और बटे में देखो बच्चों हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो ऊपर कितना 1 हो जाएगा और बटे में हो जाएंगे 10 बच्चों। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, हम इसका लासा ले लें तो लासा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 करने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ 10 करेंगे तो 10 से ऊपर 10 से नीचे गुणा करेंगे इस तरीके से, तभी तो यहाँ 10 होगा। इस तरीके से देखो 10 से ऊपर 10 से नीचे गुणा करेंगे तो इसमें भी 10 हो जाएगा, फिर इसमें भी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 से ऊपर करेंगे तो 10 10 कितने होते हैं बच्चों, 100। ठीक है, और पूरे के बट्टे में अब 10 हो जाएगा और बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ पे अभी तो 10 हो गया और यहाँ भी 10 हो गया, तो 10 ये लिख लिया हमने और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 और 1 101। ठीक है, 101 और बटे में हो जाएंगे बच्चों 10। ठीक है, 10 से जब हम इसको भाग करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 1 के बाद 0, यहाँ पे 1 0 है तो 1 के बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10.1। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखो पहले का जो आंसर आया था वो ये आया था और दूसरे का जो हमने किया था 101/10 आया था। ठीक है, हमने उसको भाग कर दिया था तो 10.1 भी लिख सकते हैं इसको, या फिर इसमें ऑप्शन में दिया है 101/10। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया है 101/10, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है 17 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 17 को तो ऐसे ही रहने देंगे
और 1 को 16 से भाग कर देंगे। ठीक, 17 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। ठीक है, तो 17 तो ऐसे ही रहेंगे और हम 16 से 1 को भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ दशमलव लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अभी भी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे एक 0 और बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब देखो 16 छक 96 होते हैं, तो ये 4 बचेंगे यहाँ पे और दशमलव लगा हुआ है तो 0 फिर से बढ़ा लेंगे। 16 दूनी 32 होते हैं, तो ये 32 हो जाएंगे और फिर यहाँ पे देखो 8 बचेंगे और उसके बाद फिर से देखो 0 बढ़ा लेंगे और 16 पंजे बच्चों 80 होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पूरा भाग चला गया, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो 17 तो सही है, तो 17 तो ऐसे ही रहेगा और दशमलव में कितना हो जाएगा 0, 6, 2 और 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा विकल्प सही है इसका, 17.0, ये है देखो 17.0625, तो 17.0625। ठीक है, विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो कह रहे हैं 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम मिलता है। ठीक है, तो देखो 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर, ठीक है, तो 1.25 है, इसको हम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा देखो 1.25। ठीक है, और बटे में हम क्या करेंगे, दशमलव की जगह 1 लिखेंगे, आगे 2 संख्याएं हैं तो 2 0 बढ़ा लेंगे। अब ये दशमलव हट गया। ठीक है, तो अब ये रह गया 125 और बटे में हो गया बच्चों 100। ठीक है, अब देखो दोनों संख्याएं 5 से कट जाएंगी, यानी 5 से दोनों ही विभाजित हो रही, तो 5 से हम इसमें भाग कर देंगे। 5 दूनी 10 होता है, 0 बचेगा। यहाँ भी 5 दूनी 10 और 2 बचे 25, 5 पंजे 25, फिर से 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, फिर 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों देखो 5/4। ठीक है, 5/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें क्या है, सही में दिया हुआ है तो हम इसको सही में लिखेंगे। तो जब सही में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4 से इसको भाग करेंगे, 4 एकम 4, तो 1 तो पूरा पूरा चला गया और 1 बचेगा ऊपर। ठीक है, तो 1/4। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 1 सही 1/4, तो देखो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, देखो 5वां कह रहे हैं 1/125 का मान है। ठीक है, ये भी आए हुए प्रश्न है। देखो कैसे करेंगे हम इसको, ये हमने लिख लिया। देखो 1/125, तो हम क्या करेंगे 125 से 1 को भाग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो 1 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे। अभी भी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ एक 0 देंगे, फिर एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे। उसके बाद अब भी भाग नहीं जाएगा तो फिर एक 0 और फिर यहाँ पे एक 0। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 1000। ठीक है, अब देखो 1000 में जब हम भाग देंगे बच्चों तो 125 अट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, 125 अट्ठे होते हैं 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 0.008। ठीक है, देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही है। 0.008, 0.008, तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो 1 सही 5/8 का तुल्य दशमलव में क्या है। ठीक है, यानी इसका हमें दशमलव में मान निकालना है। 1 सही 5/8 का, 1 सही 5/8 का दशमलव में क्या मान होगा। देखो तो कैसे करेंगे हम, 8 एकम 8, 8 और 5 13/8। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 13/8। ठीक है, अब हम इससे भाग कर देंगे 8 से 13 के लिए। ठीक है, तो देखो 8 एकम 8 हो जाएंगे, 5 बचेंगे और 5 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे। 8 छंग 48 हो जाएंगे, उसके बाद 2 बचेंगे। ठीक है, फिर दशमलव लगा हुआ है 0 बढ़ा लेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएंगे, फिर 4 बचेंगे, फिर 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, फिर 8 पंजे हो जाएंगे बच्चों 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.625। देखो कौन सा विकल्प सही है, 1.625, तो विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, देखो 7 नंबर कह रहे हैं निम्न में से कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में लगी हैं। ठीक है, बढ़ता क्रम मतलब आरोही क्रम में हमें देखना है। इनमें से ये संख्याएं हमें देखना है कौन सी आरोही क्रम में है। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में है। ठीक है, तो देखो इसमें तो है ये दशमलव में और इसमें इन दोनों को हम भाग कर लेंगे। ठीक है, तो 3 से 1 को भाग करेंगे, पहले 3 से 1 को भाग करेंगे हम, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा देखो 3 तियाँ 9। ठीक है, उसके बाद 1 बचेगा यहाँ पे, फिर 1 उतार लेंगे, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर से 3 तियाँ 9 हो जाएगा, फिर 1, यानी ये 3 3 रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो एक संख्या तो 3 3 हो जाएगी और दूसरा है देखो ये
1/2। तो 2 से जब हम 1 को भाग करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, देखो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो संख्याएं हमारी अब कौन सी हो जाएंगी, हमें बढ़ते हुए क्रम में देखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में देखो कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी। सबसे बड़ी संख्या तो ये हो जाएगी बच्चों, ठीक है, और उसके बाद सबसे बड़ी ये, फिर इससे छोटी ये और सबसे छोटी ये। ठीक है, तो हमें कैसे क्रम में लिखना है, देखो बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी सबसे छोटी पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 0.25, ये सबसे छोटी हो जाएगी, और सबसे छोटी 0.25 हो जाएगी, और इससे बड़ी हो जाएगी 0.33। ठीक है, और इससे बड़ी सबसे बड़ी हो जाएगी 0.5, या फिर देखो हम इसको लिख सकते हैं 0.25 तो ऐसी ही दे रखी है, और ये जो संख्या दे रखी है 1/3, तो हम इसको लिखेंगे 1/3 और इसको लिखेंगे 1/2। ठीक है, ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया बच्चों। ठीक है, यानी 0.25, उसके बाद 1/3, फिर 1/2। ठीक है, तो देखो कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, इसका विकल्प 3 बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला प्रश्न है, कह रहे हैं 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000 का मान दशमलव में होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000 का मान होगा। ठीक है, तो इसका लासा देखो बच्चों हो जाएगा 1000। ठीक है, लासा कितना हो जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा 1000। ठीक है, हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, 1000 लासा हो जाएगा। तो अब हम कैसे हल करेंगे, देखो इसको यहाँ पे हमें 1000 करना है, तो 1000 करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हमें 1000 करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से नीचे 100 से ऊपर करेंगे, जब 100 से ऊपर करेंगे तो 3 × 100 300 हो जाएंगे बच्चों ये। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 300। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ पे देखो 100 तो दे रखे हैं और हमें करना है 1000, तो 10 से गुणा करेंगे तो 10 से नीचे 10 से ऊपर करेंगे, तो 10 से जब ऊपर करेंगे तो 5 × 10 = 50 हो जाएंगे बच्चों ये। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो बट्टे में 1000 हैं ही, तो यहाँ पे 1 से ऊपर 1 से नीचे तो 8 × 8 हो जाएंगे ये। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद देखो कितना आ जाएगा ये 350 और 8 58, यानी 358 हो जाएगा ये 358। ठीक है, और बटे में हो जाएंगे 1000। ठीक है, अब जब 1000 से हम इसको भाग करेंगे तो क्या होगा, 3 संख्याओं के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 संख्याएं हैं तो तीनों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.35 और 8। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखो कौन सा विकल्प इसका सही है, 0.358। तो देखो 0.358 विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो 9 नंबर इसमें दिया है 0.5, 0.05 और 0.005 निम्न में से किसके बराबर है। ठीक है, इन सबको हमें जोड़ना है, इनमें प्लस के चिन्ह लगे हुए हैं तो सबको जोड़ेंगे। देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, पहले दिया है 0.5, उसके बाद है 0.05, तो 0.05, उसके बाद है 0.005, तो 0.00 और 5। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि दशमलव के नीचे हमें दशमलव लिखना है। ठीक है, और बाकी हम जोड़ देंगे। आगे देखो इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। इसमें देखो 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 5 0 0 तो 5 हो जाएंगे, यहाँ दशमलव और यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 0.555। ठीक है, या फिर हम इसको दशमलव हटा के लिखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे देखो 0.555। ठीक है, और बटे में देखो दशमलव की जगह 1 लिखेंगे और आगे जितनी संख्याएं हैं उतने 0 लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो ये बच्चों हो जाएगा देखो 555 और बटे में हो जाएगा 1000। ठीक है, अब हम इसको 5 से भाग करेंगे। देखो 5 दूनी 10 और 2 0, 5 से इसमें करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 111/200, 111/200। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखो 0.000100 को भिन्न में बदलिए। ठीक है, इसको हमें भिन्न में बदलना है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। ये हो जाएगा, देखो सवाल लिख ले रहे हैं पहले हम, 0.000 और 1, उसके बाद 0 0। ठीक है,
फिर हम क्या करेंगे, इसके बटे में दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और जितनी संख्याएं हैं उतने 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो 6 संख्याएं हैं, देखो 3 और 3 6, तो 6 0 लगा देंगे हम इस पर। अब ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो संख्या से ये संख्या 1 है और 1 से पहले जो भी 0 हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इनको छोड़ देंगे, बाकी जो 0 हैं बाद में उनको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा बच्चों 1 पे 6 0, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा देखो 1 बटे और इस पे 0 रह गया। अब ये 1 2 3 4 0, 1 पे 4 0, 1 2 3 4 0। ठीक है, तो कहना है भिन्न में बदलिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 बटे 10,000। अगला प्रश्न है, देखो कह रहा है 13.3, 1.33, 1.0033 और 1.0333 का सम क्या है। ठीक है, तो सम का मतलब बच्चों योग हमें निकालना है इन सब का। ठीक है, तो इन सब का हम योग कर देंगे। तो फिर से वही तरीका, दशमलव के नीचे हमें दशमलव लिखना है और बाकी सबको जोड़ देना है। ठीक है, तो ये देखो 13.3 है, तो इसको लिखेंगे हम 13.3। ठीक है, उसके बाद देखो 1.33 है, तो 1.33। ठीक है, उसके बाद ये हो गई और ये भी हो गई। अब इसको लिखते हैं, देखो 1.0033, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा 0.00 और 3। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगली संख्या है, देखो 1.0333, तो ये हो जाएगा 1.033 और 3। ठीक है, अब इन सबको हम जोड़ देंगे। देखो तो ये 3 और 3 6 हो जाएंगे, ये 3 और 3 6 हो जाएंगे और यहाँ पे देखो 3 और 3 6 हो जाएंगे और यहाँ भी 3 और 3 6 और ये 2 0 हैं, तो 6 के 6 हो जाएंगे। फिर यहाँ देखो दशमलव है, तो दशमलव लगा देंगे और ये हो जाएंगे 3 और 1 4, 1 5 और 1 6। ठीक है, ये 6 हो जाएंगे और ये 1 है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16.666 और 6। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इन दो संख्याओं के बीच भाग है, यहाँ गुणा है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो सबसे पहले भाग करेंगे, इन दोनों के बीच भाग है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, देखो 1.02 और बटे में 0.2 है, तो इस पर 1 0 बढ़ा के और फिर दशमलव से दशमलव काट देंगे। फिर देखो ये बचेगा, ऊपर हो जाएगा 102 और बटे में हो जाएगा 20। ठीक है, अब 2 से इसको काट दे रहे हैं, 2 दशावन 20 होते हैं और 2 से इसको काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 51 बटे 10। ठीक है, 51 बटे 10 हो गया ये। ठीक है, और 10 से अगर हम इसको भाग कर दें तो ये हो जाएगा बच्चों 5.1। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं की जगह पे आ गया 5.1, इन दोनों को हमने सरल कर लिया। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं बाकी संख्याओं को ऐसे ही। देखो ये हो जाएगा 0.01 प्लस हो जाएगा देखो 2। ठीक है, और गुणा इन दोनों को हमने हल कर लिया, तो इसकी जगह पे आ गया 5.1। ये देखो 5.1 आ गया इसकी जगह पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5.1 और माइनस 0.5। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों अब हम गुणा करेंगे, इन दोनों के बीच में गुणा है तो गुणा कर ले रहे हैं। देखो तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे 0.01 और प्लस, अब गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएंगे और 2 पंजे 10 हो जाएंगे। ठीक है, और 1 के बाद दशमलव है तो 1 के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, और माइनस का हो जाएगा 0.5। ठीक है, अब देखो जोड़ेंगे पहले, तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा, देखो 10.2 है, तो इधर लिख ले रहे हैं हम 10.2 और इसमें हमें जोड़ना है 0.01। ठीक है, यानी 0.01 इसमें जोड़ना है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएंगे, ये दशमलव और ये 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10.21। ठीक है, यानी ये इन दोनों का जोड़ जब हम करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 10.21 और माइनस इसमें से करना है हमें 0.5। तो यहाँ लिख रहे हैं फिर से 10.21 और माइनस करेंगे हम 0.5। ठीक है, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। अब इसको घटा लेंगे, देखो 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ से 2.5 ले लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 12, 12 में से 5 गए तो 7 बचेंगे, यहाँ दशमलव लगा लेंगे, यहाँ 9 रह गए तो 9 बचेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9.71। ठीक है, 9.71 ये इसका मान हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ये दिया हुआ है 0.4 गुणा 0.04 गुणा 0.004 का मान होगा। ठीक है, तो देखो कैसे हल करेंगे हम इसको। हम क्या करेंगे, 4 चौक 16 और 16 चौका 64। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 64 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो देखो इसमें 1 2 3 के बाद है, 3 और 4 5 और 6 संख्याओं के बाद दशमलव है। ठीक है, तो हम 6 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, देखो 2 2 4 और 2 6, यहाँ दशमलव आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। देखो बच्चों आया हुआ क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं 3 सैकड़ा 9 दहाई प्लस 5 हजारवां का योगफल है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करेंगे। 3 सैकड़ा दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 100 बराबर हो जाएगा बच्चों 300। उसके बाद कह रहे हैं 9 दहाई। ठीक है, तो 9 दहाई का मतलब हो जाएगा 9 गुणा 10 बराबर हो जाएगा 90। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं 5 हजारवां, तो 5 हजारवां क्या होगा, 5 और गुणा हो जाएगा 1/1000। ठीक है, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 5/1000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1000 से 5 को भाग करेंगे। देखो तो 1000 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ 5 लिखेंगे और भाग कर देंगे। देखो दशम लगा के 0 बढ़ाएंगे और फिर भाग नहीं जाएगा तो 1 0 यहाँ, फिर 1 0 यहाँ, फिर उसके बाद 1 0 यहाँ, फिर 1 0 यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो 1000 पंजे 5000 हो जाते हैं, तो ये 5000 हो जाएंगे पूरे। ठीक है, कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 0.005। अब इन सबका योगफल कर देंगे, हम योग निकालेंगे। देखो सबका तो कितना हो जाएगा, देखो 300 और 90, 390 हो जाएंगे, यानी 300 प्लस 90 और प्लस हो जाएगा 0.005। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 390 और दशमलव हो जाएगा 005। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है।